हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एआई आईटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। देखिए, इसमें दो तरह के ओपिनियंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एआई आईटी इंडस्ट्री को पूरी तरह ख़त्म कर देगा, और वही कुछ लोगों का कहना है कि एआई अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा। जैसे कि जब .com आया था, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि जब क्लाउड आया था, तो लोग उस समय भी बोल रहे थे कि अब तो आईटी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि इंटरनेट आया है, जैसे जब क्लाउड आया, तो उसके साथ नए सॉफ्टवेयर्स आए, नए ऐप्स आए, डिजिटलाइजेशन आया, तो उसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री खत्म तो नहीं हुआ, बल्कि और तेजी से ग्रो होने लगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एआई का आईटी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आईटी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो देखिए, आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या फिर यूके हो गया, तो वो लोगों का कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होता है। वो लोग सॉफ्टवेयर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको डेवलप करती है सॉफ्टवेयर को, और फिर उसमें जो बचा हुआ काम होता है, जैसे कि लो एंड कोडिंग हो गया, या फिर जो वॉल्यूमिनस वर्क होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर जैसे कि जो रिपीटेटिव कोडिंग टाइप का वर्क होता है, तो वो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो इन छोटे छोटे कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है। तो इसमें क्या होता है, वो मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, और मैन पावर को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, और वही इंसान जो है इस काम को पूरा करते हैं, और उसके बेसिस पे वो बिल बनाती है। या तो पूरे कंप्लीट वर्क का बिल बनाती है, या तो आवरली बेसिस पे जनरली बिल बनाती है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्क होगा, उतना ज़्यादा ही आईटी इंडस्ट्री का जॉब आएगा, उतना ज़्यादा ही आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू आएगा। अब जैसे एंथ्रोपी का क्लॉड आया है, तो वो बता रहे हैं कि वो केपेबल है लो एंड कोडिंग करने का, या फिर जो रिपीटेटिव कोडिंग होता है वो कर देगा, जो बेसिक जो एंट्री लेवल पे जो इंजीनियर्स कोडिंग करते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर सकता है, वॉल्यूमिनस वर्क कर सकता है। तो इसकी वजह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू को खत्म कर देगा, और धीरे धीरे ओवर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम आईटी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है, तो उसके साथ न्यू चैलेंजेस भी आते हैं। तो न्यू चैलेंजेस क्या आते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जब क्लाउड आया था, या फिर जब इंटरनेट का एक्सप्लोजन आया था 2000 में, .com आया था, तो उस समय ठीक है, लोग ऐसा मान रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ वॉल्यूम ऑफ वर्क कैसे आया, तो वॉल्यूम ऑफ वर्क कैसे आया है कि हर चीज़ को लोग अब इंटरनेट में डिजिटलाइजेशन आ गया, तो हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन करना है। या जैसे कि क्लाउड आया, तो हर चीज़ को क्लाउड में इंटीग्रेट करना है, तो उस तरीका के और नया नया टाइप ऑफ काम आया। तो उसी तरीका से जैसे अब एआई आया है, तो लोग अब ये बोलेंगे कि भाई हर सॉफ्टवेयर्स को एआई से इंटीग्रेट करो, ताकि कि वो सॉफ्टवेयर को एआई समझ पाए और उस सॉफ्टवेयर के साथ एआई काम कर पाए। ऐसा तो नहीं कि एआई लोन एंड अलोन पूरा काम कर देगा। हर जो इंटरप्राइजेस होता है या जो कंपनीज होती है, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर में एआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लेट से कंपनी है, दुनिया में कितनी सारी कंपनीज है, सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सबके अलग अलग तरीका है काम करने का। तो सब में अगर आप एआई को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो अपने आप में एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वर्क है। तो हर फील्ड में अगर आप एआई को लाएंगे, तो नए टाइप की जॉब आएंगे। हम लोग अभी पूरा कम्प्लीटली, ये अभी बहुत ही अर्ली फेज है बताने का कि किस टाइप के नए जॉब उभरेंगे, लेकिन अपने आप नए जॉब उभरेंगे ही। लेकिन ये है कि जो पहले जैसे जो वर्क थे, तो अब डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हो जाएगा। अब उसमें आपको एआई का टैलेंट होना चाहिए, आपको एआई का में समझ आना चाहिए कि एआई में प्रॉम्प्ट कैसे देना है, एआई का आउटपुट कैसे आता है, एआई को सॉफ्टवेयर से आपको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो आपको बेसिकली वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैन पावर तो एआई की वजह से कम होगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल वर्क है उसमें कम होगा। लेकिन जो न्यू टाइप ऑफ वर्क आएंगे एआई की वजह से, तो वो जो भी ट्रेडिशनल वर्क में जो आपका कम हुआ है मैन पावर का रिक्वायरमेंट, वो न्यू वर्क उसको कैटर कर लेगा। तो मेरा ये थॉट्स है। बाकी जैसे बहुत लोगों का ये कहना है कि अभी हमें आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आपको आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम लोग आईटी इंडस्ट्री के डेटा को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा टीसीएस का ग्राफ है। तो टीसीएस का आप देखेंगे तो 1-1.25 साल पहले वो लगभग 4500-4600 पे चल रहा था। अभी वो कितने पे आ गया, अभी वो लगभग, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2700 पे आ गया है। मतलब 40% का डाउन है। तो नॉन सिर्फ टीसीएस ही नहीं, इंफोसिस हो गया या विप्रो हो गया, जितने भी आईटी कंपनीज है, आप देखेंगे कि सबके शेयर्स ही डाउन है। तो सबके शेयर्स क्यों डाउन है, तो ऑब्वियस सा बात है कि एआई की डर की वजह से डाउन है।
और आप देखेंगे कि इनका रेवेन्यू में कुछ कम हुआ है क्या, तो हम लोग वो देखते हैं कि भाई इसका क्या रेवेन्यू कम हुआ है क्या पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू इसका हर साल बढ़ रहा है, हालांकि उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रहा है, अब 5 से 8% के रेट से ही बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आईटी इंडस्ट्रीज जो पिछले 2 दशक में लगभग 15 से 20% का रिटर्न देती थी, मतलब लगभग हर 5 साल में उसका रेवेन्यू डबल हो जाता था, तो अब तो वो 7-8% से ही बढ़ रहा है, तो उसका ग्रोथ का जो पेस है वो हाफ हो गया है, इसीलिए लोग अब इसको कम पीई पे ट्रेड कर रहे हैं और इसका जो है शेयर्स का मार्केट डाउन होते जा रहा है। अगर आप इसका देखेंगे कि रेवेन्यू आता कहाँ से, तो 98% कंसल्टेंसी सर्विसेज से आता है और 1.8% इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज से आता है, मतलब मोस्टली इसका रेवेन्यू जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज से ही आता है। और फिर अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका लोकेशन किस किस लोकेशन से इसका रेवेन्यू आता है, तो इसका आप देखेंगे कि मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है 48%, यूके से आता है 16.9%, यूरोप से आता है 15.6% और बाकी एशिया एंड इंडिया से। तो एशिया एंड इंडिया का आप देखेंगे परसेंटेज बहुत कम है, तो ये जो है हाईली डिपेंडेंट है डेवलप्ड नेशंस पे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, इनको वो अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है, तो इस बेसिस पे ये रेवेन्यू कमाती है। अब जैसे एंथ्रोपिक आ गया, तो लोग ये बोल रहे हैं कि एंथ्रोपिक आ गया तो भाई अब क्या है कि सब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो आउटसोर्स करती थी लोगों को, तो अब वो आउटसोर्स नहीं करके खुद से ही वो कोड को डेवलप कर लेगी, कि जैसे या फिर पहले जैसे 4 लोगों का जरूरत होता था, तो अब 4 लोगों की जगह 2 ही लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, तो इनका जो मैन पावर है वो घट जाएगा, तो मैन पावर घट जाएगा तो रेवेन्यू घट जाएगा। तो ये कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि अभी एक ट्रांजिशन पीरियड है, तो हो सकता है अभी एआई से रिलेटेड उतना जॉब नहीं आया, ट्रेडिशनल जॉब को तो वो कम कर रहा है, लेकिन एआई से रिलेटेड जॉब भी आने वाले टाइम पे वो आपको विजिबल होगा। अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो पिछले साल टीसीएस का ऑर्डर बुक लगभग $39.5 बिलियन के आसपास था, जो टीसीएस को ऑर्डर्स मिले थे। इस ईयर भी टीसीएस को लगभग सेम ऑर्डर मिला है, तो हाँ, रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑर्डर बुक में हर साल दर साल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो एक चिंता वाली बात है। लेकिन रेवेन्यू इसका ऐसा नहीं है कि घट रहा है, लेकिन जो ज्यादा चिंता वाली बात है वो ये है कि जो अभी जो बाहर की कंपनीज है वो अभी इंडिया में जीसीसी को डेवलप करी। जीसीसी क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जैसे कि क्या है, पहले बाहर की कंपनीज जो आउटसोर्स कर देती थी कि भाई टीसीएस को उन्होंने जॉब दे दिया, अब वो क्या है, अब वो खुद का सेटअप इंडिया में लगा रहे हैं और खुद के एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में ही अपना एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि आप देखेंगे कि एप्पल का भी ऑफिस इंडिया में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी आ गया, गूगल का भी आ गया। तो पहले ये क्या करते थे, ये जॉब देते थे भाई टीसीएस को, इन्फोसिस को, विप्रो को, इनको जॉब दे दिया, अब ये कर रहे हैं। अब ये इनको जॉब देने की जगह अपना खुद का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बना रहे हैं, तो वो एक ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखोगे कि तो आईटी इंडस्ट्रीज में तो यहाँ नहीं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन अगर ये कंपनीज अगर खुद का जीसीसी बनाएगी, खुद का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाएगी, तो फिर ये रेवेन्यू टीसीएस का ऑब्वियस सा बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। एआई का वर्क आएगा तो वो जो वॉल्यूमिनस वर्क है वो एआई कर लेगा, अगर जो एआई में नए वर्क आएंगे तो उसमें वो अपने खुद के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है उससे करवा लेंगे। तो इससे हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू को फर्क भी पड़े। तो टीसीएस का जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल में एक तो 7-8% से ही रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। पिछले साल के इस साल के कंपैरिजन में उनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग सेम है, और इस साल जो उनका प्रोजेक्शन है वो ये है कि 3 से 5% इनका कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा। तो ये एक चिंता वाली विषय तो है, क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी आ रहे हैं, एआई भी आ गया है, तो हर तरफ से ही मतलब चारों तरफ से उनके रेवेन्यू पे हिट हो रहा है। तो अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं अब इस कंपनीज में, तो मैं तो अभी आपको ये बोलूँगा कि अभी आप वेट कीजिए थोड़ा दिन, आप थोड़े दिन देखिए कि उनका ऑर्डर बुक या उनका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं। अगर उनका रेवेन्यू आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे 3 या 5% से ही ग्रो हो रहा है, तो हो सकता है कि इनका शेयर्स में आपको तेजी नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही इनका रेवेन्यू बढ़ने लगा या इनको नए एआई के जॉब्स मिलने लगे, या ग्लोबल कैपेबिलिटी जो जीसीसीज वो कंपनीज खोल रहे हैं उसमें वो अभी कम मैन पावर को हायर करेंगे या कम मैन पावर को हायर कर रहे हैं और अपना जॉब को ज़्यादा आउटसोर्स कर रहे हैं, तब इन कंपनीज के शेयर बढ़ सकते हैं। तो अभी एट दिस मोमेंट चिंता वाली विषय तो कुछ है, 2 कारण से है। एक तो जीसीसी के कारण से, एक एआई के कारण से भी, प्लस आप देखेंगे कि शेयर मार्केट का जो नेचर होता है वो साइक्लिकल होता है कि 2-3 साल कभी आईटी इंडस्ट्री अच्छा करता है, फिर कभी मेटल का इंडस्ट्रीज अच्छा करता है, फिर कभी माइनिंग का इंडस्ट्रीज अच्छा करता है।
तो वो तो एक रीज़न है ही, लेकिन लोगों का ये है कि भाई जब पिछले 2 दशक से ये लगातार अच्छा करते आ रहा है, तो अभी 3-4 साल से क्यों नहीं अच्छा कर रहा है? तो क्या इसका रीज़न साइक्लिकल है कि ये अभी 2-3 साल अच्छा नहीं करेगा, फिर अचानक से हो सकता है चौथा साल में इसका रेवेन्यू में अचानक से जंप आ जाए, तो उस समय इसका शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा। तो आपको थोड़ा देर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए, वो मोमेंट का इंतज़ार करना चाहिए कि जैसे ही वो मोमेंट आता है, तो उस समय आप तुरंत इस शेयर में एंटर कर जाइए। तो होप सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एआई का क्या इम्पैक्ट है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।